क्या स्कूल और कॉलेज हमें सच में अमीर बनना सिखाते हैं या सिर्फ एक अच्छी नौकरी करना? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें एक अच्छा एम्प्लॉय तो बनाता है, पर एंटरप्रेन्योर नहीं। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड कर रही है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरह से हिला सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहें। हम सब ने अपने बड़ों से एक सलाह तो जरूर सुनी होगी, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और पैसे बचाओ। लेकिन कियोसाकी के मुताबिक आज की दुनिया में यह सलाह सिर्फ पुरानी नहीं, बल्कि सच कहूं तो खतरनाक भी हो सकती है। कियोसाकी साफ साफ कहते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला अब टूट चुका है। पर क्यों? सोचिए, जब सरकारें लगातार पैसा छाप रही हैं, तो बैंक में रखा आपका बचाया हुआ पैसा असल में हर गुजरते दिन के साथ अपनी कीमत खो रहा है। ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है। तो ये हैं वो पुराने आइडियाज। एक सेफ जॉब के लिए स्कूल जाओ, सैलरी के लिए जी तोड़ मेहनत करो, बैंक में पैसे बचाते रहो और हर तरह के कर्ज से दूर भागो। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब पैसे की कीमत ही लगातार घट रही है, तो उसे बचाने का असल में क्या फायदा? यही आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट्स में बताइए, आप एम्प्लॉय माइंडसेट में हैं या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में? चलिए, अब आते हैं उस चीज पर जिसे हम अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं, हमारी मंथली सैलरी। लेकिन क्या हो अगर यही सुरक्षा का एहसास सबसे बड़ा जाल हो? एक ऐसा जाल जो हमें एक ही तरह की सोच में फंसाकर रख देता है। इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए। जिस पल आप एक पेचेक लेते हैं, आप एक कर्मचारी बन जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि आपकी सोच, आपका रिस्क लेने का तरीका, सब कुछ उस सैलरी पर निर्भर हो जाता है। आप पैसे के लिए काम करने लगते हैं, पैसा आपके लिए काम नहीं करता। आइए इसे एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है जो साल का $1 मिलियन कमाता है। सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? लेकिन उस $1 मिलियन में से जरा ये शॉकिंग नंबर देखिए, $7.5 लाख। सीधा का सीधा चला जाता है टैक्सेस में। क्यों? क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहा है। एम्प्लॉय माइंडसेट का सबसे बड़ा नुकसान यही है, आपकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार ले जाती है, और वो भी इससे पहले कि आप उसे कहीं और इस्तेमाल कर पाएं। तो फिर अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? सच तो ये है कि वो सिस्टम को बीट नहीं करते, वो एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम में खेलते हैं। उनके लिए डेट और टैक्सेस के नियम ही एकदम अलग होते हैं। यहां अमीर और एक कर्मचारी के बीच का सबसे बड़ा अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर उस पर तुरंत टैक्स लगता है और फिर जो कुछ बचता है उसे खर्च करता है। वहीं दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर पहले कमाता है, फिर उसे इन्वेस्ट या स्पेंड करता है और आखिर में जाकर बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देता है। और हां, ये 100% लीगल और स्ट्रेटेजिक तरीका है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आई ओपनिंग लग रहा है ना, तो इससे शेयर जरूर करें। देखिए, ये सुनने में थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन कियोसाकी के हिसाब से यही फाइनेंस की कड़वी सच्चाई है। जिन दो चीजों से आम आदमी सबसे ज्यादा डरता है, कर्ज और टैक्स, अमीर लोग उन्हीं का इस्तेमाल करके और अमीर बनते चले जाते हैं। हम सबको हमेशा यही सिखाया जाता है कि कर्ज एक बोझ है, इससे बचो। लेकिन अमीर लोग कर्ज को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक टूल, एक औजार की तरह देखते हैं। वो अच्छा कर्ज लेकर रियल एस्टेट जैसे एसेट्स खरीदते हैं जो उनकी जेब में और पैसा डालते हैं। मतलब हर कर्ज बुरा नहीं होता। लेकिन ये सारी स्ट्रैटेजीज, टैक्स और डेट, ये सब तभी काम करती हैं जब एक चीज आपके कंट्रोल में हो, और वो चीज है आपकी अपनी सोच। आपकी इंटरनल इकोनॉमी देश की एक्सटर्नल इकोनॉमी से कई ज्यादा पावरफुल है। देखिए, एक तरफ है वो माइंडसेट जो हमेशा बाहर की तरफ देखता है, इकोनॉमी खराब है, सरकार ठीक नहीं है, अरे नौकरी चली गई तो क्या होगा। यह है एक वीक इंटरनल इकोनॉमी। और दूसरी तरफ है एक स्ट्रांग इंटरनल इकोनॉमी वाला माइंडसेट जो अंदर देखता है, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी कहां छुपी है। सच ये है कि आप इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सोच, अपने एक्शंस और अपने इमोशंस इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिर में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो फिर लोग एंटरप्रेन्योर बनने से इतना डरते क्यों हैं? इसका जवाब है सिर्फ एक शब्द, फेलियर। पर कियोसाकी के लिए फेलियर अंत नहीं, बल्कि अमीर बनने के प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक छोटी सी कहानी है। जब कियोसाकी ने अपनी नौकरी छोड़ी तो उनके दोस्त ने शक से कहा, तुम फेल होगे और वापस आ जाओगे। कियोसाकी ने जवाब दिया, हाँ, मैं फेल जरूर होऊंगा, लेकिन मैं वापस कभी नहीं आऊंगा।
ये है वो कमिटमेंट का लेवल जो चाहिए होता है। तो फेलियर को देखने का सही तरीका क्या है? पहला, ये एक्सेप्ट करो कि ये होगा ही होगा। दूसरा, डर के मारे अपनी सेफ जॉब में वापस मत भागो। तीसरा, हर फेलियर से सीखो और ज़्यादा स्मार्ट बनो। और चौथा, इसे अपने कैरेक्टर को, अपनी शख्सियत को और मजबूत बनाने दो। तो ठीक है, इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए वो कौन से बड़े माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं? रिच डैड पुअर डैड का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वो एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, तब भी जब वो सो रहे हों। तो इस पूरी बात से की टेकअवेज क्या हैं? पहला, ट्रेडिशनल एजुकेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करके वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती। तीसरा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। और चौथा, सबसे जरूरी, माइंडसेट में बदलाव मैंडेटरी है। अगर आप अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। याद रखिए, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना बहुत ज्यादा रिस्की है।